स्वीकार किया आज तक? नहीं। स्वीकार किया सब में भगवान ही भगवान है? नहीं। स्वीकार किया कि एक मिनट भी भजन से बिलग नहीं होना? नहीं। और यही बातें तो घुमा घुमा के कही जाती है। तो क्या केवल सुन रहे हो, उसे गुण नहीं रहे, उसे जीवन में उतार नहीं रहे? उपदेशक में ये चार बातें अगर हैं तो उसका बाल बांका नहीं होगा। सिद्धांत का पूर्ण जानकार और सिद्धांत पूरे जीवन में उसके उतरा हुआ होना चाहिए। सिद्धांत का पूर्ण जानकार, भागवतिक सिद्धांतों का उपदेशक को, और जो जानकारी सिद्धांत के वो उसके जीवन में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उपदेश का अधिकार नहीं है। पूज्य भाई जी महाराज। दूसरी बात, एक भाई जी महाराज कह रहे, हमारे पास एक सन्यासी जी आए जो बड़े विद्वान थे। उन्होंने कहा बोलो किस विषय में बात करें। भाई जी ने कहा किस विषय में आप बात कर सकते हैं? बोले ईश्वर नहीं है, इसको सिद्ध कर सकता हूं, और इस बात का खंडन कर सकता हूं कि ईश्वर है। ईश्वर नहीं है, इसको सिद्ध कर सकता हूं, और ईश्वर है, इसको भी सिद्ध कर सकता हूं। ईश्वर है, इस बात का खंडन कर सकता हूं। ईश्वर नहीं है, इस बात का भी खंडन कर सकता हूं। विद्वान, अद्भुत। तो भाई जी ने कहा आपका सिद्धांत क्या है? बोले कोई सिद्धांत नहीं, जो चाहो पूछ सकते हो, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग। भाई जी ने कहा आप किस सिद्धांत से चलते हो? चुप हो गए। तो भाई जी ने कहा ऐसी विद्या, ऐसा ज्ञान परमार्थ में काम नहीं करता, ध्यान रखना। आपका सिद्धांत क्या है? आप किस मार्ग के पथिक है? केवल खंडन ही मंडन। सिद्धांत जो जाना उसी को जीवन में उतारा, पहला लक्षण। दूसरी बात, सिद्धांत को सिद्ध कर लिया है। मतलब सिद्धांत सिद्ध, जैसे काम तो आसपास माताएं बहनें हैं लेकिन कभी काम वेदना नहीं, नाना प्रकार की भोग सामग्री लेकिन कोई भोग इच्छा नहीं। ये सिद्धांत सिद्ध पुरुष, उपदेश देने के लिए अधिकार। पहला जो सिद्धांत का पूर्ण ज्ञाता और सिद्धांत को उतारने वाला। दूसरा सिद्धांत उतार करके सिद्ध हुआ हो पुरुष कि अब किसी भी तरह से इसको विचलित नहीं किया जा सकता। तीसरा, अपनी जो अनुभूतियां हैं उन्हीं के अनुसार बोलना, मनमानी नहीं, शास्त्र सम्मत और अनुभूतियां। प्रवचन के लिए भाई जी महाराज आज्ञा कर रहे हैं कि बहुत होश से शास्त्र सम्मत और अपनी अनुभूतियों से युक्त चर्चा वो होती जिससे चित्त संसार से हटकर प्रभु में लग जाए। प्रभु का मनोरंजन, ये मनोभंजन का मार्ग है। भगवत मार्ग मन का भंजन करके जनमन रंजन भगवान में लगाने का है। चौथी बात, महापुरुषों को उपदेश, शास्त्र के सिद्धांत, स्वयं मान त्यागी, धन त्यागी, स्वार्थ त्यागी, व्यभिचार त्यागी, तब वो उपदेश का अधिकारी होता है कि जगत मंगल करने के लिए उपदेश। मान त्यागी, धन त्यागी, स्वार्थ त्यागी, व्यभिचार त्यागी, सिद्धांत को जानने वाला, सिद्धांत को मानने वाला, सिद्धांत को सिद्ध किए हुए, और महापुरुषों के वचन, शास्त्र के वचन, ऐसे उपदेश किए जाते हैं। उपदेश देना पेशा नहीं होता, हम नहीं बोल रहे, उसमें लिखा हुआ है। आजकल उपदेश के प्रवाह बह रहे हैं, उपदेश की नदियां बह रही हैं। नदी कैसी? उपदेश ही उपदेश। जो महानता अपने हृदय में उसके लिए तपस्या चाहिए, साधना चाहिए, संयम चाहिए, गुरु चरणों में बैठकर वर्षों साधन, तब वो जाकर के। एक बार हम लोग ऋषिकेश में थे, भाई जी महाराज कहे, वहां झाड़ियों से एक महात्मा निकले। उनके शब्दों को व्याख्यान देने का तरीका नहीं था, पर ऐसे शब्द बोल रहे थे जो एक एक शब्द भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ था। क्यों? रात दिन भजन में डूबे हुए हैं।
जहां हम केवल बोलते हैं और करते नहीं, वो हमारा बोलना नाटक होता है। जैसे कोई आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी का नाटक में स्वांग करे तो शंकराचार्य थोड़ी हो जाएगा। तो जहां हम केवल बोलते हो, हमारे जीवन में हमारे आचरण में वो बात नहीं, तो वो नाट्य मात्र होता है। बोलना और आचरण में उतारना, तब लोक रिझाने की चेष्टा ना हो तो वो साधक का भजन बन जाता है। कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। इसलिए साधक अपने को छपवाने से बचे, छुपाकर जब तक भगवत प्राप्ति न हो तब तक गुप्त रहे। पूजन करने लगेंगे, बहुत खतरनाक खेल है, बहुत समझ के। पूजा अच्छी लगने लगी, फल फूल अच्छे लगने लगे, रुपया पैसा अच्छा लगने लगा, फोन नंबर अच्छा। अरे भाई, जिनके पास फोन है अब उनको दूसरे की जरूरत क्या है? असंगोहम पुरुषा, अकेले रहकर पूरे विश्व का सब भ्रमण करो, उसी में सब चीज है। इतने इतने बच्चे हैं, सब ज्ञान है उनको, पूरा विश्व का ज्ञान है मोबाइल भगवान की कृपा से। अगणित रूपों में आपके पास भजन का विघ्न भेजा जाने लगेगा जब आपका भजन सही होने लगेगा। कुछ तो बड़ाई करने वाले भेजे जाएंगे, मोचू पड़ी बोलने वाले। बचना चाहिए इसों से, जलन पैदा होनी चाहिए। जब माया ये जान लेती है कि भगवान बनना चाहता है, तो वो मायापति तो सिर्फ भगवान ही है, वो ऐसे प्रश्न फेंक देती है कि वो अपने आप चिल्लाने लगता है कि मेरे जैसा धम कोई नहीं है। बड़ाई सुनकर अच्छी लगने लगे, साधन मार्ग के पथिक को बच के। साधन की सिद्धावस्था है, सबके चरणों में वंदना करो, सब इष्ट रूप है, हम सबके दास हैं। शो अनन्य गति जाके अस्मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। कहीं धोखे में मत आ जाना। मान देने वाले, पूजा करने वाले, फूल चढ़ाने वाले, प्रलोभन देने वाले, ये तुम्हें भ्रष्ट करने आए हैं, तुम्हें ऊंचे उठाने नहीं आए। ध्यान रखना। जो बड़ी बड़ी बातें आपके सामने प्रशंसा की करें, आप सुनो तो जान लेना ये भ्रष्ट करने के लिए माया ने भेजा है। ये माया का पार्षद है। मुझे राधा 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 राधा, सावधान, हे हरि बचाओ, हे प्रियाजू बचाओ। अगर इनसे बच गया तो आगे सिद्धियां आती है। सिद्धियां किनको आती हैं? जो इन सब से बच गया। अगर सिद्धियों से बच गया तो बड़े बड़े देवता हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं आपको जो सुख चाहिए, आप देवलोक चलो, अभी आपको भ्रमण कराते हैं, आप जो सुख चाहिए। जब मृत्यु लोक चाहो, मृत्यु लोक में कोई जान नहीं पाएगा। जब चाहो देवलोक, जब चाहो जिस लोक का भोग, क्योंकि भगवान को प्राप्त करना चाहना, भजन करना, भगवान को प्राप्त करना चाहना, तो उसकी चाह को बदलते हैं। देवता लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। बड़े बड़े देवता लोकपाल उसके सामने आने लगते हैं। आप वरुण लोक चलो, आप इंद्र लोक चलो, आप वायु लोक चलो। साधक भय और प्रलोभन आखिरी तक, जब तक भगवान के दर्शन न हो जाए, कुछ स्वीकार न करे। इनसे बचा रहेगा तो भजन सफल हो जाएगा। एकनिष्ठ साधक ही जीत सकता है इन प्रलोभन और भय से। अपने गुरुदेव को आदर्श मानकर बस उनकी आज्ञा पर छुप करके, अपने आप को छुपाकर भजन करके भगवत साक्षात्कार कर ले। फिर भगवान जब करवाना चाहते हैं जगत मंगल, फिर वो सारी जिम्मेवारी उनकी होती है। हमारा मार्ग कैसा है ये हमें केवल गुरुदेव से देखना है और किसी व्यक्ति से सलाह नहीं लेनी। फिर हमें कोई बुरा कहता रहे तो हमें कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हम गुरुदेव से मिलकर चल रहे हैं बस। साधक मार्ग पर चलने वाला है, अभी सिद्ध तो हुआ नहीं, इसलिए उसे कभी भूलकर कोई दूसरा भरोसा नहीं कर लेना है। भरोसो जाहि दूसरों सो करो। अगर किसी का भरोसा कर लिया तुम्हारा मार्ग रुक जाएगा। भरोसो जाहि दूसरों सो करो। मोहि तो सावन के अंधे जो सूझत रंग हरो ही हरो।
हमारी महारानी, हमारी लाडली जो जैसे रखे वैसे हम महानता आनंद का अनुभव करेंगे। दूसरे से नहीं, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने ता बनवे पे धूर। अनन्यता, निष्ठा, इष्ट प्रियता। जिसने संसार में किसी और का भरोसा कर लिया, बस बहुत बहुत बदल जाता है। हाँ, बहुत बदल जाता है। साधन को बदलते देर नहीं लगती। जहां साधक चूक कर देगा तो साधना बदल जाएगी। साधना होने लगेगी मान की, प्रतिष्ठा की, भोगों की। आप सच्चे गुरु, सच्चे आचार्य के बन करके चलो तो आगे ही आगे मार्ग आपको प्रकाशित करते चले जाएंगे। गुरुदेव पूछने की जरूरत नहीं, आगे का मार्ग खुद दिखाई देने लगता है। सच्चे साधक को मार्ग पूछना नहीं पड़ता, ये अध्यात्म में अपने आप आगे प्रकाशित होने लगता है। सफलता आपके चरण चूमेगी यदि सावधान रहे तो। और अगर इन विषयी पुरुषों के फंसाव में आकर फंस गए, भटक गए, तो फिर बदल जाएगी, साधना बदल जाएगी। परमार्थ में बहुत सावधान। एक भी जीवन भर कोई अपना नहीं होना चाहिए, पूरे विश्व में कोई पराया नहीं होना चाहिए। ये चतुरता उपासक की। एक भी पूरे जीवन में अपना नहीं होना चाहिए, पूरे जीवन में, और पूरे विश्व में कोई पराया नहीं होना चाहिए। समझ लो, जो सबसे परे सबसे भरे उसका सेवक कितना प्रवीण होता है। साधक साधना में सावधान, उसके बीच में प्रलोभन आएंगे भगवत प्राप्ति के बीच में, चाहे वो सिद्धियों का चाहे देवताओं का हो। लोक की तो बात ही क्या, केवल अपने इष्ट के लिए जो धुआंधार भजन में लगा हुआ है, कहीं विश्राम नहीं, कहीं कोई चाह नहीं, वो निकल जाता है। सालोक के सारिष्ट सामीप्य सारूप्य एकत्व मप्युत दीयमानम न ग्रहणंति बिना मत सेवनम जना। भगवान का भक्त इन मोक्ष सुखों को स्वीकार नहीं करता, सिद्धियां और देवता या अन्य सुखों की तो बात जाने दो। ध्यान रखने की बात है कि अनन्य प्रेमी, अनन्य भजनानंदी ही भगवत साक्षात्कार करता है। जब भजन सही होने लगता है तो फिर इसके बाद एक नशा चढ़ता है, तो उपदेश देने का मन शुरू हो जाता है। बहुत उत्तम महापुरुष है भाई जी महाराज। साधक को बचाने के लिए एक छोटी छोटी सी बात को उपदेश लोगों को दे करके, अपने को श्रेष्ठ समझ करके वो भजन से उतरने लगता है। जीवन आपको याद होगा पीछे सुमति, जब नरकों के चरित्र का जो, उसमें सुमति जी का इसी में परमार्थ बिगड़ गया था। थोड़ी भी बात अभी जीवन में अध्यात्म की आई नहीं, उपदेश शुरू कर दिया तो भ्रष्ट हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। एक संत गए थे श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज जी के पास, तो देखा और कहा कि क्या करते हो? तो हम कहा कि उपदेश का प्रवचन। तो उन्होंने कहा था वैसे है मंगलमय कार्य, लेकिन भ्रष्ट होने में देर नहीं लगेगी। ये सिद्ध पुरुषों का, जो भगवत प्राप्त महापुरुष है, उनको अन्य साधक इस चक्कर में न फंसे। भगवान अगर इतनी सामर्थ्य दिए तो बात अलग। भगवान की चर्चा करना बहुत अच्छा है, भाई जी महाराज कह रहे, सुनना अच्छा है, लेकिन इसके बाद का जो परिणाम है, प्रणाम नमस्कार वाह वाह यश कीर्ति, वो तुम्हें भ्रष्ट कर देगी यदि भगवत प्राप्ति नहीं हुई है। बहुत बुराइयों को अवकाश मिल जाता है प्रवचन करने वाले पर आक्रमण करने का। अच्छे से फुर्सत में हमारी बात चिंतन करना, एकांत में। भाई जी कह रहे वास्तविक लाभ से वंचित हो जाओगे यदि भगवत प्राप्ति नहीं हुआ, प्रवचन शुरू कर दिया तो। जब तक जीवन में सत्य उतर न जाए तब तक प्रवचन न करें। इसलिए प्राचीन काल की गुरु परंपरा थी कि गुरु उपदेश करते थे और गुरु लायक देखकर उपदेश करते थे। उसे साधन बता दिया, पूरा जीवन साधन में लगा, सिद्ध हो गया, अब वो उपदेश करे। ऐसा नहीं कि यहां प्रवचन सीख कर प्रवचन किए जाए।
जो केवल प्रवचन तो कुछ नहीं रह जाता, रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा ये सब, भगवत मार्ग का कुछ नहीं रह जाता पक्का। गुरु कृपा पात्र जो केवल कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च, ये अलग मार्ग है। पहले भरपेट खूब खा ले, अर्थात भगवदानंद की अनुभूति कर ले, तब प्रवचन करे, नहीं कोई सफलता हाथ नहीं लगेगी। साधक को इस प्रवचन रूपी व्यापार से बचना चाहिए। हम पहले खूब अच्छे से काम क्रोध लोभ मोह मद पर विजय प्राप्त करके भगवदानंद में डूब जाएं, वो आगे की बात भगवान क्या करवाएंगे। पहले हमें आचरण उतार ले। एक बार द्रोणाचार्य जी ने दिया गया तो राख बन गया, गाड़ दिया गया तो कीड़ा दिखा करके, और अगर जल में फेंक दिया गया तो जल जंतु खाकर। इसकी यही गति होती है। या जमीन में दबा दिया गया, आग में जला दिया गया, बाहर फेंक दिया गया। इस शरीर को तुच्छ समझे, क्रमि विड भस्म निष्ठांतम क्वेदम तुच्छ कलेवर, ये बहुत तुच्छ कलेवर है। इस शरीर में आसक्ति करके चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, दुर्गति को ही प्राप्त होता है। फिर इस शरीर के संबंधी स्त्री पुत्र परिवार आदि, ये तो अपनी अंतरात्मा को भ्रम में डालने वाला बहुत बड़ा जाल है। एक वैसे ही जड़ चेतन की ग्रंथि, ऊपर से और ये ममता की ग्रंथि। गृहस्थ को चाहिए कि प्रारब्धवशात जो भी आपको प्राप्त हुआ है धन संपत्ति आदि, वो प्रभु का है ऐसा माने। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, और प्रसाद से अपना जीवन निर्वाह करे, उसे यज्ञ अवशिष्ट कहते हैं, भगवान को अर्पित करके। जो बुद्धिमान पुरुष शरीर पर अभिमान नहीं करता, वस्तुओं की प्रभु की मानता है और नाम जप करता है, तो इस शरीर को त्याग कर वो संतों के पद को प्राप्त होता है। कह रहे शेषेष त्वम त्यजन प्राज्ञ पदवी महतम मियात। जो संतों की गति होती है वही उस गृहस्थ की गति होती है। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, उनको इन दोषों पर विजय प्राप्त करना ही होता है भगवत प्राप्ति के लिए। असंकल्पात् जयेत कामम क्रोधम काम विवर्जनात्, अर्थानर्थे क्षया लोभम भयम तत्वामर्शनात्। काम पर यदि विजय प्राप्त करना है तो उपाय बता रहे हैं। असंकल्पात् जयेत कामम, काम का भोग का संकल्प न बनने पावे, बस तो आप बचा ले जाओगे अपने आप को। यदि मैं भोगूंगा ऐसा संकल्प बन गया तो आप नष्ट हो जाओगे। प्रायः काम की चतुरता कोई नहीं जान पा रहा है। बहुत ये अंदर का चिंतन किया हुआ विषय आपको परोस रहे हैं, अगर आप पा पाओ। काम मन में अहम में जो ही आया तो पहले ये हमको लपेटता है। हम समझते हैं मुझे देखना है, मुझे छूना है, मुझे भोगना है। जहां ये आया बस आपका काम खत्म, अब वो अपना काम करवा लेगा। अगर आप दृष्टा बने रहे, इसके लपेट में ना में, तो आप जीत जाएंगे इसे। कि दृष्टा, एक काम आ गया मन में, एक काम अहंकार में आ गया, अहम में, नहीं नहीं मुझे नहीं भोगना। ए काम, तू वहां है, मेरे पे नहीं है। मैं तुझे देख रहा हूं, तू मेरे को नहीं देख सकता, मेरे को स्पर्श नहीं। हम भूल करके उसके लपेट में आ जाते हैं, तभी हम कामी कहलाए, तभी हम परास्त हो जाते हैं। असंकल्पात् जयेत कामम, संकल्प ही मत बनने दीजिए। कब संकल्प बनता है? ध्यायते विषयान पुंसा संगास्तेषु उपजायते। जब हम विषयों का चिंतन करते हैं, देखा सुना बोला बातचीत की, उसका चिंतन बना, तो ध्यायतो विषयान पुंसात् संगास्तेषु उपजायते। अब उस भोग करने की संकल्प वृत्ति जागृत हो रही है। कब? जब उसका चिंतन किया, उसको देखा, उसका सुना, उसका मन। इतना समय क्यों दिया? ये गलती क्यों की? असंकल्पात् जयेत कामम, तुमने समय दिया, संकल्प बना दिया, अब तो तुम्हें भ्रष्ट होना ही पड़ेगा। अब तुम्हारे पास रह ही नहीं गया कुछ बचाने के लिए, ले जाएगा, नष्ट कर देगा, तुम तन्मय हो गए। काम से बचने का उपाय बता रहे हैं,
ध्यान न होने पावे, संकल्प न बनने पावे। ध्याये तो विषयान पुंसाद संगास्ते सुपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते। क्रम है, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो। बुद्धि, ये श्लोक पढ़ने में देर लगा है, उसको ये सब करने में देर नहीं लगती। असंकल्प के द्वारा, मतलब संकल्प त्याग के द्वारा, भोग का संकल्प ही ना होने पावे तो आप काम विजयी हो सकते हैं। इसीलिए कहते हैं राधा 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 राधा। जब आपके अंदर वो चक्रव्यूह रचना रच रहा हो काम के चिंतन की, उसी समय तोड़ो राधा 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 राधा। वो कहेगा चुप रहो, नाम मत जप करो, मेरी बात सुनो। आप सुनना नहीं, मैं देख रहा हूं कि तू काम है, मेरे में नहीं है, तू मन में है, अंतःकरण पे है, अब मैं तेरे को देख लूंगा, खत्म हो जाएगा। बहुत डरपोक है सब। यदि नाम चल रहा है और आप अपने को दृष्टा माने, आप में कभी काम था ही नहीं, आप में कभी काम है ही नहीं, आपको कभी काम परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि आप भगवान के अंश हैं। ये मायावी आप पर प्रहार नहीं, आप अपने स्थान से चूक गए और आपने जे ही ये स्वीकार किया शरीर भाव से कि मैं पुरुष मैं भोक्ता, अब मारेंगे आपको। यही गलती हमें फंसा रही है। क्रोधो काम विवर्जनात्। क्रोध कब आता है? जब हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करता है, तब क्रोध आता है। हम चाहते हैं कि आप शांत बैठिए, आप अशांत होकर के बोलने लगेंगे, हमें गुस्सा आ जाएगा। हम चाहते हैं धर्म से चलिए, आप अधर्म से चलेंगे, क्रोध आ जाएगा। हम जो चाहते हैं उसके विपरीत जब होता है तब क्रोध होता है। तो ये जो हम चाहते हैं, भले हम धर्म चाहते हैं, शांति चाहते हैं, मंगल चाहते हैं, तो ऐसी चाहत संभाल के कि बाहर अशांति अंदर अशांति प्रवेश न कर पावे। अगर बाहर कोई अशांत हो रहा है तो जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। शांत, आप तो शांत रहिए, अशांति आपके अंदर न जाने पाए, क्योंकि आप शांत प्रिय हैं। हम क्या करते हैं, बाहर शांति स्थापन के लिए अंदर शांति खो देते हैं। बाहर हमारी इच्छा के विपरीत हुआ कि अंदर हम अशांत हो जाते, गड़बड़ी। बाहर अशांति होने दो, अंदर शांति बनी रहनी चाहिए। हमारे इच्छा के विरुद्ध जब कोई कार्य करता है तो क्रोध आता है। कामना के विरुद्ध जब कोई कार्य होता है तब क्रोध आता है। क्रोध सबसे पहला काम करता है, वो मूढ़ता पैदा कर देता है। क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब खत्म हो जाता है। और मूढ़ता काम करती स्मृति का नाश करने का। मूढ़ता ही फौरन स्मृति का नाश किया। आप कौन है, आपका क्या कर्तव्य, आप क्या कर रहे हैं, भूल गए। और स्मृति नष्ट होते ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और ये सब कहने में देर लगा या सेकंड में हो जाता है। इसीलिए क्रोध को जीतने के लिए इच्छा का त्याग करो। संतुष्टायन के नोवा, कैसी भी परिस्थिति हो क्रोध नहीं आना चाहिए। फिर कह रहे हैं लोभम अर्थानर्थिक क्षया। ये रुपया ये अनर्थ ही करता है, अनर्थ ही करता है। यदि भगवान का भजन नहीं हो रहा तो ये रुपया अनर्थ पैदा कर देता है। यदि शब्द इसलिए लगाया कि अगर भगवान का भजन हो रहा है तो सुधन धन्य कहा गया। प्रथम गति जात की संत सेवा में, भगवत आराधना में, प्रभु के उत्सवों में, अन्य जीवों की सेवा में वो धन जाता है। बोले अब देखो ये सत्संग बना हुआ है, सत्संग हॉल, कितने लोग सुखपूर्वक भगवत चर्चा, अब इसमें किसी न किसी का तो अर्थ लगा है, तो धन्य है। जब तक सत्संग होता रहेगा, नाम कीर्तन होता रहेगा, ये बना है, उसका सुकृत हो रहा है। देने वाला तो गया, लेकिन उसका अर्थ और उसका ब्याज और उसकी महिमा उसको परम सुख प्रदान करती रहेगी, क्योंकि ये ऐसे, ये भी धन है। और भी जगह ऐसे लगे हुए हैं। बोले ये धन अगर भगवत चिंतन नहीं, भगवत आश्रय नहीं, तो अनर्था, ये अनर्थ पैदा कर देता है। एक मार्ग में जा रहे थे तो स्वर्ण और जवाहरात आदि की असरफियों से भरी हुई एक थैली पड़ी थी, किसी की गिर गई होगी। तो संत जा रहे थे, उनके शिष्य उठा ले, बोले चुप, छूना मत, मृत्यु है।
मार देगी, डाइन है, खा जाएगी ये संपत्ति। गुरु जी आप उल्टा सीधा बोलने लगते हो, कितनी बढ़िया ये रतन जवाहरात हीरा की थैली, आप कह रहे हो डाइन खा जाएगी, छूना मत, मार देगी। अरे बड़े मजे हो जाएंगे, खूब साधु सेवा करेंगे, कीर्तन करेंगे, भंडारा। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ये खा जाती है? अच्छा रुको, चलो वहां झुरमुट में बैठते हैं और देखो ये डाइन कैसे खाती, किस किस को खाती। वो बैठे ही थे कि 4 राज सैनिक घोड़ों पर उस समय चलते थे। घोड़े से चारों रुक गए, बोले यार किसी के गिर गए। बोले आसपास तो कोई दिखता नहीं, जब गिरी हुई चीज है तो हमारे ही अधिकार में आ गए। मन, वाणी और शरीर एक होना, ये निष्कपट भाव कहा जाता है। ये सरल भाव, भगवान कह रहे मोहि कपट छल छिद्र न भावा, यहां कह रहे हैं कि निष्कपट भाव ये महान व्रत हैं। ये 5 जो व्रत धारण करता है वो और कोई व्रत करे ना करे, निश्चित भगवत प्राप्ति रूपी 8 पुष्पों की हृदय में जागृति हो जाती है। अहिंसा, सत्यमस्तेयम, ब्रह्मचर्य, मकलकता, एतानि मानसान्याहुर व्रतानि हरितुष्टे। कह रहे हैं कि जो कायिक व्रत है, एक भुक्तम तथा नक्तो मुपवासो मथाचितम, जो 24 घंटे में एक बार केवल भोजन पाता है उसे व्रतधारी ही कहते हैं। भले वो अन्न पर एक बार, कोई भी व्रत की पूर्णता एक बार पा, अगर 2 बार 3 बार तो व्रत नहीं माना जाएगा। नहीं, सुबह खूब आधा लीटर 1.25 लीटर दूध में चाय की पत्ती डाल के, आज एकादशी है ना, आज अमुक व्रत है ना, और वो लिया। फिर 10-11 बजे फल फ्रूट और सब ये खूब दबा के, और 4 बजे फिर 8 बजे रात्रि के। इसमें न मत रहना कि तुम्हारा व्रत है, कोई व्रत नहीं है, कोई व्रत नहीं तुम्हारा हुआ। अगर आप एकादशी व्रत हो तो 24 घंटे में एक भुक्तम तथा नक्तो मुपवासो मायाचितम, अयाचित भाव से विरक्त को और धर्म पूर्वक कमाए हुए अर्थ से गृहस्थ को एक बार। व्रत हो तो किसी का दिया हुआ पानी भी मत पीना, नियम है। गृहस्थ हो तो आज तुम्हारा व्रत है, किसी का पानी नहीं, फलाहार की तो बात जाने दो। अपने घर में जो कुछ आपको मिल जाए वो एक बार, 24 घंटे में अगर व्रत पूरा करना है तो एक बार। जल भले 2-3 बार ले लो, लेकिन खान पान का कोई भी सामग्री, फलाहार या दुग्धार एक बार करो तो व्रत माना जाएगा। वैसे अगर 24 घंटे में एक बार अन्न पाता है तो व्रत वाला ही कहा जाएगा, उसका व्रत ही माना जाएगा। ये शास्त्र। एक भुक्तम तथा नक्त मुपवास मयाचितम, अयाचित भाव से एक बार जो प्राप्त हो गया उसको शरीर, एक बार से प्राणों का पोषण अच्छा हो जाता है। जिनका भगवत कृपा से अभ्यास बन जाए तो देख लो, लेकिन बहुत ही कठिन है जिनका बाल भोग सुबह से हो चाय और बिस्कुट और नाश्ता, और फिर दोपहर में, फिर शाम के 4 बजे चाय नाश्ता, और फिर 8 बजे भोजन। तो शरीर पोषण 14 बार करके कोई भगवत प्राप्ति के मार्ग में चले तो भाई प्रणाम है। वैसे भाई पीछे तो ऐसे नहीं चला गया, पीछे तो ऐसे हमने नहीं देखा किसी महापुरुष को कभी ये चाय नाश्ता का तो कोई सवाल ही नहीं। यार ये 24 घंटे में कभी कुछ मिल जाए तो बड़ी कृपा। एक भुक्तम, बहुत बढ़िया भजन होने लगेगा, देखो करके देखो। और जिसको कब्ज होने लगे तो आंवला मंगा लो, भोजन के साथ आंवला की गुठली जो वहां, हाँ टेली जो क्या, हाँ जो भी भैया, मैं तो शब्दों का, वो पंसारी की दुकान में मिल जाता है। 4-5 ऐसे फुला लो, ऐसे रोटी के साथ ले लो। कभी हम तो कुछ मिलता ही नहीं था तो इससे वर्षों कटा है, सब्जी ही नहीं, वर्षों ऐसे रोटी मांग ली, उसी से पा लेते। कब्ज नहीं बनती। साधु को कब्ज पर ध्यान देना चाहिए, कब्ज होने पर फिर प्रमाद स्थितियां आती, भजन में बाधा पड़ती है। रात्रि में तो उपवास वाले को कुछ लेना ही नहीं चाहिए।
संध्या काल में, मतलब संध्या के पहले 4 बजे के लगभग एक बार ले ले, 24 घंटे रात दिन भजन, तब तो उपवास। इत्येवं कायिकम पुंसाम व्रत मुक्तम नरेश्वरम, एक बार अन्न का उपयोग कर ले या एक बार फलाहार का उपयोग, 24 घंटे में एक बार। बोले ये कायिक व्रत कहा गया, ऊपर मानसिक व्रत कहा गया। अगर कायिक और मानसिक व्रत किया जाए तो ये पुष्प प्राप्त हो जाते हैं। प्रथमम अहिंसा पुष्पम, इससे बिल्कुल प्रियालाल की सेवा बन जाती है और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अहिंसा पुष्पम, किसी को मन वचन से दुख न देना। द्वितीयम करणग्रहा, करण अंतःकरण और इंद्रियां, इनका जो आग्रह होता है विषयों की तरफ जाना, उनसे हटा करके प्रभु में स्थित करना। अंतःकरण और इंद्रियों को प्रभु में स्थित कर लेना, ये दूसरा पुष्प है। फिर तृतीयम भूत दया, जीवों पर दया की भावना, ये तीसरा पुष्प है। चैतन्य महाप्रभु ने श्री सनातन जी को उपदेश किया था, नामे रुचि, वैष्णव सेवा और जीवे दया। जीवे दया, नामे रुचि, वैष्णव सेवा का इससे बढ़कर और कोई उपदेश नहीं। 3 बातें। जब किसी को दुखी देखा जाए तो अपने चित्त में दुख आ जाना, कैसे इसकी दुख की निवृत्ति करूं, ये वैष्णव हृदय होता है, ये भक्त हृदय होता है। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते। दूसरे को दुखी देखकर द्रवित हो जाना, भले हम नहीं निवारण कर पा रहे, पर हमारे हृदय में पीड़ा है कि कैसे इसके दुख का निवारण हो। हे भगवान, मैं तो असमर्थ हूँ, इस पर सेवा नहीं कर सकता, अर्थ नहीं है, ऐसी व्यवस्था नहीं है, ऐसा भाव नहीं, पर मुझे लगता है मैं इसे सुख प्रदान करूं। इतनी भावना से ये पुष्प भगवान के पास गया और आपके ऊपर भगवान प्रसन्न हुए। जीवे दया तृतीयकम पुष्पम, तीसरा पुष्प है समस्त जीव पर दया। चतुर्थम शांतिरेवच, चौथा पुष्प है शांति। शांति की व्याख्या की है, जो हमको गाली दे, अपमान करे, तिरस्कार करे, उसमें शांत रहना, बिल्कुल कुछ न बोलना, इसे शांति कहते हैं। और शांति कहते उसमें उसके मंगल की भावना करने लगना। करत जे अनुसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह की, हे भगवान इनका मंगल हो, इनको ज्ञान नहीं इसलिए निंदा कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं। हे नाथ इनकी बुद्धि शुद्ध हो, ये स्वस्थ रहे, इनको कभी कोई शारीरिक मानसिक या वाचिक दंड ना पहुंचे, नाथ इन पर कृपा करो। ये हृदय में ये पुष्प, शांति रूपी पुष्प, ये भगवान को प्रसन्न कर लेता है। समस्तु पंचमम पुष्पम, सम कहते हैं इंद्रियों का उनके विषयों से विलग करके, जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध में इंद्रियां लगी हुई, उनको अलग करके भागवतिक शब्द स्पर्श रूप रस गंध में लगाना, इसे सम कहते हैं। और समस्त पंचमम पुष्पम, सम के अंदर दम भी आ जाता है। दम कहते हैं मन को इंद्रियों के अधीन न करके उसे सावय मना कृष्ण पदारविंदयो। तो आगे आया ध्यानम चैतु सप्तमम, जो ध्यान है प्रभु का, आराध्य देव का। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, बहुत बड़ा ये पुष्प है, इसी से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और सत्यम चैवाष्टमम पुष्पो मेतैस्तुष्यति केशवः, इन 8 पुष्पों की पूजा यदि नहीं तो भगवान की पूजा नहीं मानी जाएगी पूरी। इन 8 पुष्पों से होगी। अहिंसा और अंतःकरण का वशीभूत होना, अर्थात अंतःकरण के अधीन न होकर उसे अपने अधीन करके भगवदाकार करना। जीवों पर दया करना, शांति, जो आपका अपमान करे उनका मंगल मनाना। शम, इंद्रियों को निर्विषय करके भगवदाकार करना। दम,
मन को इंद्रियों की अधीनता से हटाकर प्रभु के चरणों के चिंतन में लगाना, ध्यान, अपने आराध्य देव के रूप का ध्यान करना, और 8वां सत्य, सत्य वचन बोलना, सत्य में स्थित रहना, सदाचरण करना, सत्संग करना, सद्भाव रखना। ये 8 पुष्प हैं। एतैरेवाष्टमी पुष्पैस्तुष्यते चार्चितो हरि पुष्पांतराणि संतेव बाह्यनानि न प्रसत्तम। यहां कह रहे इन पुष्पों द्वारा भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट किया जा सकता है, अन्यथा अन्य पुष्प जो बाहर, उनसे भगवान उतना प्रसन्न नहीं होंगे जितना इन 8 पुष्पों से होंगे। इसलिए भक्त को, प्रेमी को ये 8 पुष्पों द्वारा अपने आराध्य देव की पूजा करनी चाहिए। ये 5 महान व्रत। साध्य की ओर जिसकी दृष्टि नहीं है वो साधक किस बात का? अपने को जो एकांत रूप से भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलाया है उसी को साधक कहते हैं, और जो हर समय साध्य को लक्ष्य रखता है वही साधक, प्रवीण साधक है। अपने कार्य में, अपनी साधना में, अपने मार्ग में दूसरे की तरफ ताको झाको मत, चुपचाप चलते रहो। साधक को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमें कभी लक्ष्य को भूलना नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है? खड़े हैं तो हमारी दृष्टि बिल्कुल मंत्राकार, कार्य में है तो नाम जप। जी, जब पूछे क्या चल रहा है, आपकी कृपा से चल रहा है। उत्तर यही होना चाहिए, झूठ नहीं, सत्य ही होना चाहिए। लक्ष्य को भूल गए जिस मिनट, जिस सेकंड, उससे बड़ी हानि क्या है? तुम साधक क्या हो? हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। हरि बाबा ने एक दृष्टांत में बताया कि एक सिद्ध फकीर एक संत की झोपड़ी पर गए तो वहां गड्ढा बना हुआ था सामने और घुटनों का भी। उनका शिष्य और संत जन थे तो उनका ये क्या है? बोले हमारे गुरुजी यहां दंडवत करते हैं। कहा ऐसे चिकने चट्टान में भी गड्ढा बन गया, इतनी दंडवतें करते हैं? बहुत गदगद कंठ हुए और कहा बहुत दिव्य संत हैं जो इतनी दंडवतें रोज प्रभु को करते हैं। तो आकाशवाणी हुई कि इनकी दंडवतों से मैं खुशी नहीं हूं। तो सिद्ध फकीर जो थे, संत, वो रोने लगे। इतने में वो महात्मा आ गए। अरे देखा कृष्ण तो प्रणाम किया, उनका दंडवती करना स्वभाव था, प्रणाम किया। वो रो रहे थे, उनकी तरफ बड़ी दुखद दृष्टि से देख रहे थे। तो उनका प्रभु आप रो क्यों रहे? तो उनका तुम्हारे लिए रो रहा हूं। हमारे लिए क्या परेशानी है? हमको क्या परेशानी? बोले आप इतनी मेहनत करते हैं, इतनी दंडवत करते हैं, और आकाशवाणी हुई है कि प्रभु आपकी दंडवतों से, नमन से खुश नहीं है। वो नाच पड़े। बोले सच्ची? बोले हाँ। बोले प्रभु ये तो बड़ी खुशी की बात है कि मैं दंडवती करता हूं, प्रभु को ही पता है, प्रभु देख रहे हैं कि मैं उनको दंडवती करता, इसमें रोने की क्या बात है? ये तो बहुत खुशी की बात है। वो खुश है कि नहीं खुश, इसका परिणाम मिलेगा कि नहीं। सबसे खास बात है कि हर दंडवत वो हमारी देख रहे हैं, हर दंडवत बड़ा आनंद से प्रफुल्लित होकर अब वो रोने लगे। आनंद अश्रु इस बात से कि प्रभु मेरी हर दंडवत को देख रहे हैं, स्वीकार करें ना करें, लेकिन मेरी दंडवत को देख रहे हैं, मेरी साधना को देख रहे हैं। थोड़ी देर में यह आकाशवाणी फिर हुई, ऐ संत मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हुआ, तुम जो चाहो मांग सकते हो। तो जो सिद्ध महापुरुष आए हुए थे उन्होंने कहा अभी तो आपने आकाशवाणी की थी कि इनकी बंदगी, इनकी दंडवत से आप प्रसन्न नहीं, अभी आप कहते हैं मैं बहुत प्रसन्न हूं, तो इतनी देर में कौन सी साधना हो गई? बोले इतनी देर में जो इनका अपनापन मेरे लिए है, उमंग है, वो इनकी जो जागृत हुई, उसी उमंग और अपनेपन से मैं बहुत प्रसन्न हो गया और इनकी साधना पूर्ण हुई। एक क्षण लगता है। हमको ये नहीं देखना
कि इसका परिणाम क्या होगा। हमको अपनी दिनचर्या, अपनी नियमावली करना, इसी से भगवान भी कह दे मैं प्रसन्न नहीं, तो ये बात तो है कि आप देख रहे हो ना, बस इतनी बात बहुत है, आप देख रहे हो बस। शनै शनै रूपरमेद बुद्धिया धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित चिंतयेत। धीरे धीरे ऐसा अभ्यास बनाओ, सब जगह से मन को बार बार हटाकर नाम में लगाओ और कुछ चिंतन ही न हो, अपने प्रभु का भजन। दूसरी किसी वस्तु, व्यक्ति, चीज का चिंतन ना होने पावे, जहां जहां मन जाए वहां वहां से हटा करके अपने लक्ष्य में, अपने प्रभु में। साधक धैर्यवान होना चाहिए, विश्वासी होना चाहिए, विचलित नहीं हो जाना चाहिए कि अरे बहुत प्रयास किया मन नहीं लगा। नहीं, हम प्रयास करते रहेंगे। जब हम रात्रि में टहलते हैं तो एक राधा 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 ये ऐसे आवाज आती है, वो कोई साधक करते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि मानो 1:45-2 बजे नींद आ जाए, खड़े हुए बालकनी में नाम राधा 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 राधा। अरे यहां मेहनत करनी, मेहनत करके, प्रयत्न करके हमको अपना मन भगवदाकार बनाना, चिंतन परायण बनाना। बहुत अच्छा लगता है जब साधक कोई साधना में प्रवृत्त होता है। थोड़ा जाग, अपने स्वरूप पे जाग, इन सबको झटका मार। बहुत जोर का तुम्हारे पास करंट पावर है भगवान का, तुम में जो शक्ति है उसको जागृत करो। बहुत शक्तिवान हो तुम, साधारण नहीं हो, भगवान के जन हो। जब तक हमारी भजन में रुचि, भजन में प्रवीणता, हम भगवान को अपना जीवन दे दें, ये जीवन केवल भगवान की प्राप्ति के लिए है, तो भगवान हमको वैसे संग करवा देंगे, वैसे ही भजन मिला। एक चीज तो समझ लो, साधक वही जो जिद्दी स्वभाव का, ये बात समझ लो, साधक वही जो जिद्दी, भजन में जिद करके लगना पड़ता है। जैसे भजन में पूर्व में था कि बैठे, थोड़ी देर भजन हुआ, फिर नींद आने, खड़े हो गए और टहल रहे हैं, बाहर निकल करके टहल। हमें नींद में समय बर्बाद नहीं करना। एक नियत समय तुम्हें दे दिया देह को सोने का, 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, जितना अभ्यास में ले पाए। इसके बाद अब नहीं कि तुम झटका मारो। हर प्रयास किए, ठंडा पानी बिल्कुल ठंडा रख लिया है, सर्दी में कंबल ओढ़ा नहीं, पूरा अब ठंडी में कांप, अब नींद आवे, लड़ा जाता है। बहुत आनंद का विषय है जिस मार्ग में आप चल रहे हैं। अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करके निरंतर भजन का अभ्यास, तो तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। इस शब्द पर ध्यान करो, मय्यावेशित चेतसम, मेरे में आवेश चित्त वाला। भजन का आवेश हर समय बना हुआ है, भजन का आवेश और कोई चाह नहीं। एक रविया जी बड़ी संत हुई है, उन्होंने कहा कि अगर मैं स्वर्ग चाहूं तो मुझे जरूर नरक भेज देना प्रभु, अगर नरक से बचना चाहूं तो और भयानक कष्ट देना प्रभु, पर यदि आपको चाहूं तो छुपना मत। अगर आपसे और कुछ चाहूं, सुख चाहूं तो दुख दे देना, स्वर्ग चाहूं तो नरक दे देना, अगर हमारी नरक न जाने की इच्छा हो तो और भयानक कष्ट दे देना। लेकिन यदि मैं भजन चाहूं और आपको चाहूं तो इसमें धोखा मत कर देना। मैं आपको चाहती हूं, आप हमारे हृदय की बात जानने वाले हो। साधक जब इस मार्ग में चलता है तो उसको प्रलोभन और भय, ये 2 चीजें माया भेजती है, ध्यान रखना। साधक इस मार्ग में जब चलता है तो प्रलोभन और भय, कोई भी हो, पार्वती जी तपस्या कर रहे हैं भगवान शंकर के लिए, भगवान शंकर से प्रेरित होकर सप्तऋषि आए। अब महादेवी ध्यानस्थ थी, जब ध्यान खुला तब प्रणाम किया और कहा, देवी आप तपस्या में संलग्न है, बहुत कठोर तप कर रहे, बहुत कठोर तप, सूखे पत्ता एक ऐसे बिल्व पत्र पा लिया, बस अपर्णा नाम पड़ा माता जी का, बहुत कठोर तप, किसके लिए कर रहे? तो उनका भगवान शंकर को पति बनाने की।
हंस पड़े सब। हंस पड़ना होता है मानो उपहास करना किसी बात। भगवान शंकर को पति, अरे बरगद के पेड़ के नीचे रहते हैं महाराज, चिता की भस्म लगाते हैं, बागंबर धारण करते हैं। कोई इतनी बड़ी तपस्या, देखो हम वैकुंठनाथ भगवान श्री हरि से आपका ब्याह करा देंगे। पार्वती, कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरौ शंभुनता राव। साधक प्रलोभन नहीं, प्रलोभन नहीं। प्रलोभन क्या हुआ? वैकुंठनाथ। प्रलोभन नहीं, भय, भय दिखाया जाता है। जब ध्रुव जी महाराज चले तो नारद जी आ गए, भय दिखा, अरे महामुख मुख। प्रहलाद जी, नारद जी, बड़े बड़े महाभागवत, इनके जीवन में देखो प्रलोभन भय किस किस कोटि के आए, लेकिन अपनी निष्ठा छोड़ी। दुलार करता हुआ हिरण्यकश्यप कहते छोड़ दो इस हरि की बात और जो तू चाहे प्राप्त है। बोले बहुत बढ़िया, ऐसा ही करते हैं। बोले देखते ही दूर से ही गोली मार देना, नजदीक ना आने पावे, क्योंकि जब ये साबित करना है कि दुश्मनों ने मारा है तो दूर से ही मार देना। ठीक, इधर दोनों ने प्लान बनाया उनको गोली से शूट करने का, उधर प्लान बनाया उनको जहर से मारने का। अब वो जो ही नजदीक, दोनों ने शूट कर। इसके बाद नजदीक गए, उनका यार खान पान की सामग्री तो है ही, अच्छे से खाया पिया जाए, दो हिस्से किए जाए। दोनों ने बैठकर पेड़ के नीचे खाया और ये ही जल पिया तो तीक्ष्ण जहर मिला था, दोनों मर गए, चारों मर गए। गुरुजी निकले, बोले देखा डाइन खा गई, जेव कत्यो संपत्ति पड़ी खा गई, चार को मार डाल, भाग यहां से, इसको मत छूना, कितनों को मार देगी। अर्थ अनर्थे क्षया, भगवान से विमुख होकर जो अर्थ कमाया जाता है वो अनर्थ पैदा कर देता है। इसलिए लोभ पर विजय प्राप्त करो, लोभ करो प्रभु के नाम का, प्रभु के चिंतन का। और भयम तत्वावमर्शनात्, भय मत करो, डरो मत, सब में वही प्रभु विराजमान है। तत्व सब जगह वही तत्व श्री कृष्ण, सच्ची मानिए सब में वही है, डरने की कोई जरूरत नहीं। शरीर एक बार छूटेगा, इसका नाम मृत्यु लोक है, सबको मरना पड़ेगा एक बार। तैयारी कर लो मरने की। मरना शब्द बहुत ही कड़वा लगता है नहीं? एकांत में सोचो कि मुझे मरना है तो कैसा लगेगा। एक बार तो हाई बीपी तो हो ही जाएगा, नहीं हो जाए, या लो हो जाएगा, दो में एक हो जाता है। बहुत सीरियस हो गए तो फिर मरना है। सबको लगता है ना डर, ईमानदारी से देखो डर लगता है, डर लगता है। क्यों? क्योंकि शरीर प्यार हो गया, हमारे प्यार का विषय शरीर हो गया है, हमारे प्यार का विषय शरीर संबंध भोग हो गए। सच्ची मानिए डर का विषय यही है। जैसे बहुत अच्छा कपड़ा नया रेशम का भी दिया जाए और कहा जाए आप ये उतार दो, तो उतारने में आपको देर लगेगी, एक सेकंड में फेंक दोगे, क्योंकि उससे कई गुना महंगा और पवित्र वस्त्र लाओ भाई हमसे। ऐसे ही आपको जब भगवत देह प्राप्त हो जाए, भाव देह, तो इस शरीर का त्याग ऐसे हो जाता है जैसे पुराने कपड़े का त्याग। अब इसी शरीर से आपको प्यार भगवत भाव तो आया नहीं, तो आपको भय लगेगा। भय मत करो, ये शरीर छूटेगा। इसीलिए हम रोज आपको एक बार याद जरूर दिलाते हैं सत्संग में कि मरोगे। यहां के सत्संग का एक बार संजीवनी बूटी ये चम्मच में जैसे पवाई जाती ना, तो हम तुम्हें वचन से श्रवणेंद्रिय में डालते, मरोगे, सब मरोगे, एक दिन मरोगे। बोले सुबह सुबह रोज मरने की बात है बाबा जी कहता है। जानते हो क्यों करते हैं? क्योंकि तुम्हें कभी नहीं मरना है। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तुम मरे मेरी बलाए, और अविनाशी का बालका मरे न मारा जाए। बात समझ रहे हो? तुम कभी नहीं मरोगे, तुम अविनाशी हो, लेकिन तुम शीशा में नहीं देख पाओगे अपने आप को। शीशा वाला जो है देखने में आता है वो मरेगा। समझ पा रहे हो? मरना बहुत ही खतरनाक लगे, और मरना सत्य है यहां, और आपका मरना नहीं है, कभी नहीं मर सकते। तुम अमर हो, साधना से अमर नहीं हो, तुम अविनाशी के बच्चा हो, तुम अविनाशी हो, तुम्हारा कभी नाश नहीं हो सकता। जहां ये बात आती देखो कितना अच्छा लगता है। नहीं नहीं, ये बहुत बढ़िया है कि एक लिमिट समय दिया है, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष, इसके बाद आपका पुराना शरीर हटेगा, नया शरीर प्राप्त होगा।
और अगर बीच में सौदा पक्का कर लो, माल इकट्ठा कर लो, तो भाव देह की प्राप्ति हो जाएगी, भगवत देह की प्राप्ति हो जाएगी, जहां कभी न बुढ़ापा है, न रोग है, न मृत्यु है, न शोक है। खूब नाम रूपी धन कमा करके श्री जी के सहचरी भाव या ये जो जितने भगवत भाव, कोई एक भाव का देह प्राप्त कर लो, झंझट खत्म हो जाए मरने जीने से। देखो, जैसे इस संसार में चार लोगों से मित्रता करके और सब आनंद में जीवन व्यतीत करते हो, कैसा लगता है? ऐसा लगता है यहीं से जाना ना पड़े। देखो, बाबा जी भी बन गए तो ऐसा कभी किसी को नहीं जानते थे, अब ऐसा लगता है जिनको हम जान गए यही सब बने रहे, इनके बीच में हम रहे, और ऐसे भोग लगता रहे, वैसे आरती होती रहे, वैसे नाच गाना गाते रहे, वैसे गाते रहे, नाचो रहे। मरने वाला चक्कर नहीं होना चाहिए, ऐसा लगता है ना। और अगर यही हम प्रगट में श्री जी के समीप हमारे प्रिया प्रीतम विराजमान है और हम भाव देह में हैं, और वहां मरना नहीं है, वहां 56 भोग लगना है लेकिन शुगर नहीं होना है, खूब पकवान पाना है लेकिन लीवर नहीं खराब होना है, खूब अच्छे अच्छे पदार्थ पाने हैं लेकिन ब्लड प्रेशर हाई लो नहीं होना है। कल एक भक्त बड़े भोले थे, उन्होंने कहा पकवान का भोग तो हम इसलिए श्री जी के नहीं लगाते कि मुहासे हो जाएंगे श्री जी के, और लालजू को फिर अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम आंवला जरूर भोग लगाते श्री, हमें अच्छा लगा। चलो, उनको मालूम नहीं है पर भाव तो अच्छा है ना। सच्चिदानंद विग्रहाय सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति के, पर बहुत अच्छा लगा उसका भाव कि वो अपने भाव में तो डूब रहे हैं कि श्री जी को अगर मुहासे हो गए तो लाल जी को पसंद नहीं आएगा, ऐसा। ये सब पार्थिव शरीर में होते, चिदानंद में नहीं होते। आज तक निकुंज में कहीं शौचालय का वर्णन नहीं आया, ले आया। क्यों? पदार्थ चिदानंद और देह चिदानंद, और पाना ऐसे ही जैसे आप प्रगट में पा रहे हो ऐसे ही पाना है। ओ सब बाहरी विकारात्मक शरीर नहीं। एक बार हिम्मत करो, यहां का राग जो है जैसे आपको लग रहा है ना, इसी के कारण आपको मरने से डर लग रहा है, ऐसे ही महान इससे अनंत गुना प्रेम प्रियालाल से हो जाएगा, धाम से हो जाएगा। कैसी कैसी कुंज निकुंजे, और सखियां बहुत प्यार करने वाली है, ललिताजू, विशाखाजू, चंपकलताजू, चित्राजू, तुंग विद्या, इंद्रलेखा, ये सब अनंत माताओं जैसा प्यार लिए आपका स्वागत करेंगी, आपको दुलार करेंगी। इनके बीच में रहना, प्रिया प्रीतम के साथ रहना, बड़ा आनंद में जीवन। ये भक्ति रस का चरम अवस्था का महामाधुर्य रस, बिल्कुल सच्ची कहते हैं। देखो, अपने लोग तो कितने में आनंदित हो जाते हैं सांसारिक नाटक में। अपने तो चार लोग जो हमसे प्यार नहीं करते, उनसे हम प्यार करके जीना चाहते हैं, उनके बीच में रहना चाहते हैं। भले लड़का रोज पिटाई करे लेकिन है तो मेरा लड़का। भले संसार के हमारे रिश्ते कड़ुए हो गए हो लेकिन है तो हमारे रिश्तेदार, हम उनके बीच में रहना चाहते हैं। सोचो, ऐसे कपट भरे संसार से हम प्यार कर सकते हैं तो निर्मल प्रिया प्रीतम और उनकी सहचरी गण, जहां प्यार ही प्यार विशुद्ध है, वहां हमें कितना सुख मिलेगा। जहां न मरने का भय है, न बिछुड़ने का भय है, न प्रलय का भय है, जहां न सूर्य है, न चंद्र है, न अग्नि है। एक चिदानंद तेज, एक महान ब्रह्मानंद, परमानंद, प्रेमानंद, भगवदानंद, अखंडानंद, विज्ञानानंद घन, जिन इन नामों से जिसको पुकारा जाता है वो बरस रहा है। परसत पुलिन सुलिन गिला, करसत चित सुर घोर, हर्षत हित नित नवल रस, बरसत जुगल किशोर। वही चलना है। अब श्री जी के पास चलना, तो एक तैयारी कर लो, मरना है। अब ये समस्या है, श्री जी ऐसा कुछ करें कि एक जो है हवाई जहाज भेजे और उसी में सब बैठ जाए आराम से, जा रहे निकुंज, ऐसा तो चलेगा लेकिन मर के चलना है। और इस देश में मर के ही चलना होता है। मरो रे जोगी मरो, मरनो है मीठो, ऐसे मर के देखो जैसे गोरख मर दीठो। जीवित मर जाए उलट आप में समाये, नारायण अति कठिन हरि मिलन की बाटिया में पग पीछे धरे प्रथम शीश देकार। एक बार निश्चय कर लो, तैयारी करो श्री जी के पास जाने की। कोई तैयारी नहीं कर रहा है, सब तैयारी रहने की कर रहे हैं। कोई लाखों में एक चलने वालों में तैयारी कर रहा है कि मुझे श्री जी के पास जाना है। जाने वाला जो कुछ रखना होता रख देता, जो कुछ समर्पित करना होता समर्पित कर देता, बिल्कुल तैयारी फिट। हर समय तैयार रहो। ट्रेन आने का तो समय होता है, अमुक प्लेटफार्म में
यात्रीगण ध्यान दें, ये प्लेटफार्म में ये ट्रेन आ रही है, अपने तो न प्लेटफार्म का पता है, न ट्रेन नंबर का पता है, न समय का पता है। कभी भी बोले गए, अच्छा गए, बस इतना सुनने को मिलता है। रामकृष्ण मिशन में भर्ती किया, बोले वो दिल में ऐसा हुआ और हार्ट फेल हो गया। अभी कल ही परसों तो संस्कार करके आ रहे। यहां कब कौन बिछड़ जाए, जाने की तैयारी कर लो। हमारे सत्संग का उद्देश्य है प्रियालाल की प्राप्ति, और उस प्राप्ति के लिए आपको अटैची हर समय तैयार रखना है। अटैची में नाम वाणी होना चाहिए। नाम रूपी धन, वाणी रूपी धन आपके भाव रूपी अटैची में तैयार है तो आप पक्का समझो रिजर्वेशन है आपका। हमारी श्री जी के यहां से पालकी आती, विमान नहीं आता, ध्यान रखना। मधुर मधुर नौ किशोरी सखियां श्री जी की पालकी में बैठाल के ले जाती हैं उस नवीन सखी को। ये पूज्य पंडित गया प्रसाद जी ने देखा जब भाई जी पालकी में बैठे हुए ब्रज में आ रहे थे, शरीर पूरा